नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले है राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का समापन हुआ। इधर है गांधी लेगेसी टूर, जिसमें राष्ट्र की परिकल्पना को बचाने के लिए महात्मा गांधी प्रासंगिक, ऐसा कहा गया है किनके द्वारा, जो गांधीवादी विचारक हैं। तो ये क्या है गांधी लेगेसी टूर, इस न्यूज को आज हम देखेंगे। अगले पेज पर राजस्थान की योजनाओं की चर्चा पूरे देश में, तो मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान की जो खास योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया कि पूरे देश में इन योजनाओं की चर्चा है, जैसे कि उड़ान योजना के द्वारा मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन, या इंदिरा रसोई योजना के द्वारा 8 रुपए में पौष्टिक खाना, या नए जो राजस्थान में कॉलेज खोले गए हैं, बालिकाओं के लिए जो विद्यालय खोले गए हैं, यानी कि यहाँ की जो खास योजना है, कुछ सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इन सब के बारे में मुख्यमंत्री द्वारा जानकारी दी गई। अगले पेज पर हम देख रहे हैं ये जो जम्बूरी थी उसी से रिलेटेड जो कार्यक्रम हुए उन्हीं के आप देख पा रहे हैं कि तस्वीर यहाँ लगी हुई है, अलग अलग तरह के सांस्कृतिक आयोजन। इसके बाद है मिशन निर्यातक बनो, जिसमें नागौर से एक न्यूज है कि युवाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित होगा। यहाँ कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री का ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ एक संवाद, जिसमें कहा गया युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाए। अगले पेज पर पढ़ते हैं, यहाँ है श्रीगंगानगर, जहाँ मेडिकल क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। यहाँ फिर कीर्तिमान लिखा गया है। कल हमने जो हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स वाली क्लास थी उसमें भी मैंने शब्द के बारे में आपसे पूछा था। देखते हैं आप लोगों के क्या आंसर आए हैं। इधर है 83वां अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, जो कि जयपुर में आयोजित होने वाला है। कब? 11 और 12 जनवरी को। इधर आगे न्यूज है कि नवजीवन योजना के लिए 100% पात्र व्यक्तियों का सर्वे होगा। तो नवजीवन योजना क्या है, किन के लिए संचालित है, किस विभाग द्वारा संचालित है, ये खास बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या है। तो हमारे इंडेक्स में 4 मुख्य जानकारियां हैं। पहली है गांधी लेगेसी टूर 2023, फिर है अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, फिर है मिशन निर्यातक बनो, और लास्ट में नवजीवन योजना। शुरुआत सबसे पहले गांधी लेगेसी टूर। क्या है गांधी लेगेसी टूर? इसमें दरअसल कुछ लोगों का एक समूह है, 19 इसमें सदस्य हैं, जिसमें कुछ भारत से हैं, कुछ अमेरिका से हैं, कुछ इजराइल से हैं और कुछ फ्रांस से हैं। तो ये लोग पूरे भारत में एक तरह से दौरा कर रहे हैं। शुरुआत इन्होंने महाराष्ट्र से की और इसका समापन होगा दिल्ली में जाकर, जिसमें क्या है कि गांधी के जो विचार हैं उनको आत्मसात करना, साथ ही उनका प्रचार प्रसार करना, पूरे देश में गांधी के बारे में समझ डेवलप करना, युवा पीढ़ी को उससे जोड़ना, यही गांधी लेगेसी टूर है। अब ये कब प्रारंभ हुआ? 29 दिसंबर 2022 को। कहाँ से? महाराष्ट्र से। समापन इसका कहाँ होगा? नई दिल्ली में समापन होगा। कब? 12 जनवरी 2023 को। 12 जनवरी के दिन को हम कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप बताएं, इस दिन क्या खास है। अगले पेज पर हम देख रहे हैं इसका विवरण, यानी कि क्या है ये टूर। तो जैसा मैंने बताया कि 19 सदस्यों का एक दल है, एक भ्रमण दल है, जिसमें भारत के अलावा और कौन कौन से देश के लोग शामिल हैं, तो अमेरिका, फ्रांस और इजराइल, इनके प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। उद्देश्य क्या है? गांधी जी की विचारधारा और उनके सिद्धांतों को आत्मसात करना और युवा पीढ़ी को गांधीवादी विचारधारा से जोड़ना। सिंपल फैक्चुअल इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है, कब कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ समापन इसका होने वाला है। और इसके अलावा क्या कि इस जो सदस्यों का दल है इसमें कौन कौन से देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, तो 3 देश हैं, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल। अगले पेज पर अगली न्यूज क्या है? अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। नाम से पता चल रहा है किन का सम्मेलन है? राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनके जो पीठासीन अधिकारी होंगे, यानी कि सभापति और उपसभापति, साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, साथ ही भारत का जो लोकसभा और राज्यसभा है, यानी कि संसद के दोनों सदन हैं, उनके भी पीठासीन अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। ये इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो ये है 83वां संस्करण, यानी कि 83rd एडिशन। कब इसका आयोजन होगा? 11 और 12 जनवरी 2023 को। कहाँ होगा? तो राजस्थान विधानसभा जयपुर में। उद्घाटनकर्ता कौन होंगे? तो उपराष्ट्रपति भारत के और लोकसभा अध्यक्ष, जो कि दोनों राजस्थान से ही हैं। कौन कौन है उनके नाम? श्री जगदीप धनखड़ और श्री ओम बिरला, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। धन्यवाद ज्ञापनकर्ता कौन होंगे? श्री गुलाब चंद कटारिया। ये कौन है? ये राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कौन? श्री गुलाब चंद कटारिया।
अब इसका विवरण, इस सम्मेलन का विवरण क्या है? तो जैसा मैंने शुरू में बताया, लोकसभा और राज्यसभा सहित विभिन्न राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी इसमें शामिल होंगे। पिछली जो हमारी क्लास थी, मैंने उसमें यहाँ राज्य विधानसभा लिखा था, तो विधानसभा नहीं, विधानमंडल कहना ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा सही है, क्योंकि ऐसे भी कुछ राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय है विधानमंडल, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो विधान परिषद के भी पीठासीन अधिकारी इसमें शामिल होंगे, इसलिए इसको विधानमंडल कहना ज़्यादा सही है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन होगा? तो जैसे एक टॉपिक है G20 में लोकतंत्र की जननी भारत का नेतृत्व, अगला है संसद एवं विधानमंडलों को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं उत्पादकता युक्त बनाने की आवश्यकता। ऐसे विभिन्न जो टॉपिक होंगे जिन पर यहाँ चर्चा की जाएगी। 12 जनवरी को पर्यटन विभाग की ओर से एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये सामान्य सी जानकारी की क्या क्या मुद्दे इसमें डिस्कस होंगे। मेन बात क्या है, कब आयोजित होने वाला है, कहाँ आयोजित होने वाला है, कौन सा संस्करण है, उद्घाटन कौन करेगा, धन्यवाद ज्ञापन करता कौन होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। फिर है मिशन निर्यातक बनो। नाम में पता चल रहा है निर्यातक बनाने के लिए सरकार इस मिशन को संचालित कर रही है। प्रारंभ कब से हुआ? 29 जुलाई 2021 से। उद्देश्य क्या है? राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। किस विभाग द्वारा संचालित है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान। इसकी खास विशेषताएं, निर्यातक के लिए सबसे बड़ी आने वाली जो बाधा है, या किसी भी उद्योग धंधे की शुरुआत करने के लिए जो बाधा आती है, उसकी प्रक्रिया या उसके दस्तावेजीकरण कैसे बनेंगे डॉक्यूमेंट्स, या कैसे सरकारी सिस्टम में अप्लाई किया जाएगा, वहाँ से कैसे उसमें परमिशन मिलेगी, यही सबसे बड़ी बाधा है। तो निर्यात बनाने के लिए भी निर्यात प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण को सरल बनाया जाएगा सबसे पहले इस मिशन के तहत। फिर राज्य के जो विभिन्न जिले हैं उसमें स्थित औद्योगिक इकाइयों को कुछ लक्ष्य दिए जाएंगे उनको निर्यातक बनाने हेतु, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सकें। निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि पता चल पाए एक आम व्यापारी को भी कि वो निर्यातक कैसे बन सकता है, कौन कौन से दस्तावेज उसके लिए आवश्यक हैं, उनमें उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, समझाया जाएगा, और क्या क्या प्रक्रिया हैं वो सारी चीज़ें इन कार्यक्रमों में या कार्यशालाओं के माध्यम से बताई जाएगी। फिर जो नवीन निर्यातक बनेंगे, यानी कि पहली बार जो निर्यात कर रहे हैं, उनको प्रथम निर्यात निर्गम तक की पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी इस मिशन के द्वारा। और लास्ट में एक योजना है नवजीवन योजना। ये योजना किसके लिए है? तो जो अवैध शराब बनाने वाले लोग हैं, या हथकढ़ शराब भी जिसको कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं या फिर इसका भंडारण करते हैं या फिर इसका विक्रय करते हैं, इन सारे धंधों में जो लिप्त व्यक्ति हैं या समुदाय हैं या जो परिवार हैं, उनका पुनर्वास करना, साथ ही उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना, यानी कि शराब के अवैध निर्माण वाले जो व्यापार है या जो धंधा है उससे उनको बाहर लाना और उनको एक नया जीवन देना। इसीलिए इसका नाम रखा गया नवजीवन योजना। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादातर योजनाएं कौन सा विभाग संचालित करता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, उसी के द्वारा यह योजना भी संचालित है। अभ्यास प्रश्न हमारा क्या है? जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण होगा? ऑप्शन है आपके 72वां, 81वां, 75वां या फिर 83वां। तो क्या है इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।